Hello everyone, my dear friend, most welcome my sir coaching class. Today's session Shakespeare complete work. रोमन, प्रॉब्लम प्ले, ट्रेजेडी, कॉमेडी, इन सभी को इस वीडियो में समराइज करेंगे। तो ये आप वीडियो मिस ना करें, एक बार जरूर इसे देखें। ये एग्जाम के लिए बहुत ही रिवाइज करने का ये वीडियो है। ये जरूर आप एक बार सरसरी नजर इस वीडियो पर डालें। एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर में शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं क्रोनोलॉजिकल आर्डर में हैं। एक बार इसे आप जरूर सर्च करें और समराइज करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विलियम शेक्सपियर के वर्क के साथ, कंप्लीट वर्क के साथ। तो स्टार्ट है आज का सेशन। और इस सेशन में फर्स्ट इनका जो कॉमेडी है, यहाँ पर कॉमेडी और हिस्ट्री, इन कॉमेडी और हिस्ट्री का यहाँ पर कंबाइन में है, जो कि ईयरली पीरियड से संबंधित हैं। ईयरली पीरियड शुरुआत में जो भी शेक्सपियर ने हिस्ट्री एवं कॉमेडी लिखी हैं, तो ये 1588 टू 1594 समथिंग के आसपास जो भी प्ले लिखे, उस प्ले में ट्रेजेडी भी हैं और कॉमेडीज हैं। इन डेट के अनुसार क्या किस समय ट्रेजेडी लिखी, किस समय इन्होंने हिस्ट्री लिखी, तो उस अकॉर्डिंग डेट के अनुसार यहाँ पर अध्ययन करेंगे, समराइज करेंगे। तो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर का द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, यहाँ पर इसकी रचना की थी, कंपोज किया था 1580 में और अब कब तक 1593 तक। इस प्ले की टू जेंटलमैन ऑफ वरोना की रचना की, ये बहुत ही फेमस प्ले है शेक्सपियर का। सेकंड प्ले है टाइमिंग ऑफ द शेरो, कंपोज्ड 1519 to 1592। थर्ड प्ले है हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट, हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट, और इसकी रचना 1591 में हुई की थी शेक्सपियर ने। नेक्स्ट हेनरी सिक्स पार्ट टू 1591 कंपोज डेट है। हेनरी सिक्स पार्ट 3 कंपोज 1591। नेक्स्ट टाइटस एंड्रोनिकस कंपोज 1591 टू 1592। नेक्स्ट प्ले है रिचर्ड थर्ड, ये हिस्ट्री प्ले है। नेक्स्ट है रिचर्ड थर्ड, कंपोज 1592 टू 1593। नेक्स्ट प्ले है द कॉमेडी ऑफ एरर, द कॉमेडी ऑफ एरर कंपोज 1592 टू 1594। नेक्स्ट लव्स लेवर्स लास्ट कंपोज 1593 to 1595। नेक्स्ट एडवर्ड थर्ड प्रोबेबल पार्टियल ऑथरशिप कंपोज 1592 to 1593। वेनस एंड एडोनिस पोइम 1593। द रैप ऑफ लिक्रेसी पोइम 1594। इन पोइम, ट्रेजेडी एंड कॉमेडीज, इस शेक्सपियर की ईयरली पीरियड, जो कि शुरुआती पीरियड में इन वर्क की रचना की थी, कंपोज किया था शेक्सपियर के द्वारा। एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता कि फर्स्ट एज में या ईयरली एज में किन प्ले को लिखा गया, कंपोज किया गया। तो हमें इनको समराइज एक बार एग्जाम से पहले जरूर करना चाहिए।
कि किन प्ले या किस हिस्ट्री प्ले को, किस कॉमेडी को और या किस पोइम को फर्स्ट पीरियड में लिखा गया। तो इस पे हमने अभी सरसरी नजर से देखा, इसमें कॉमेडी जी हैं और हिस्ट्री जो हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मिडिल पीरियड है 1595 से लेकर 1600 तक है। ये 1595 से लेकर 1600 मिडिल पीरियड। इस मिडिल पीरियड में शेक्सपियर ने मेजर कॉमेडीज लिखी और हिस्ट्री लिखी। क्या लिखा? कॉमेडीज हैं और हिस्टोरीज हैं। फर्स्ट क्या है? रिचर्ड सेकंड की रचना की थी 1595। नेक्स्ट है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट कंपोज 1595। ए समर नाइट्स ड्रीम। ए समर नाइट ड्रीम 1595 to 1596. Next, King John composed 1596. King John composed 1596. Next, The Merchant of Venice. The Merchant of Venice composed 1596 to 1597. Next, Henry IV. Henry IV part 1 composed 1596 to 1597. Next play, Henry IV part 2. Henry IV part 2 composed 1597 to 1598. Much Ado About Nothing. Much Ado About Nothing composed at 1598. Next, Henry V composed 1598 to 1599. Next है Julius Caesar composed 1599. Next, As You Like It composed 1599 to 1600. Next, Hamlet 1600. Next, Late Middle Period 1668 से लेकर ये इसमें ग्रेट ट्रेजेडी भी लिखी और प्रॉब्लम प्ले। इस शेक्सपियर के मिडिल पीरियड में शेक्सपियर ने ट्रेजेडियां लिखी और प्रॉब्लम प्ले भी लिखे। प्रॉब्लम प्ले भी लिखे और ट्रेजेडियां लिखी हैं। तो इन्हें एक बार फिर देखेंगे क्या है। ट्वेल्थ नाइट और ट्रोलिस एंड क्रेसिडा 1601 to 1602. All Wills That End Wales composed 1602 to 1603. Next, Measure for Measure composed 1603 to 1604. 1603 से लेकर और 1604 के तक इन्होंने मेजर कंपोज किया। नेक्स्ट प्ले आता है इनका अथोलो। अथोलो की रचना 1604 में शेक्सपियर के द्वारा की गई थी। किंग लियर 1605 से लेकर 1606 1605 से लेकर 1606 तक इन्होंने किंग लियर की रचना की। नेक्स्ट प्ले आता है इनका मैकबेथ की रचना 1606 अर्थात 1606 में इसे कंपोज किया था। नेक्स्ट प्ले टाइमन ऑफ एथेंस, इसकी कंपोज 1605 टू 1607 ए कोलैबोरेशन। नेक्स्ट है एंटोनियो एंड क्लेप्ट्रा 1606 टू 1607। एंटोनियो एंड क्लेप्ट्रा की रचना 1606 से लेकर और 1607 तक इस प्ले की रचना की। और नेक्स्ट प्ले आता है पैरिकल्स की कंपोज किया था 1607 से लेकर 1608 तक। नेक्स्ट प्ले आता है इनका
ए फाइनल पेज है लेट रोमांस। लेट रोमांस, इसमें इन्होंने रोमांस लेट रोमांस 1600 से लेकर 1603 तक ये लेट रोमांस इनका पीरियड रहा है। फाइनल फेज, ये फाइनल फेज के वर्क हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सेकेंड फेज का इनका किस वर्क को कंपोज किया था शेक्सपियर द्वारा, या फर्स्ट फेज में से थर्ड फेज में। तो इस फेज के अनुसार यहाँ पर हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिवाइडेशन किया है। यदि सेशन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर आप जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले अगले राइटर की जो है कंप्लीट वर्क आपके समझ प्रस्तुत करें। तो इसके लिए आप जरूर एक बार लाइक, कमेंट और शेयर आप जरूर करिए। तो क्या है इसे एक बार देखते हैं नजर सरसरी नजर से। इसे कोरिलिनस की रचना 1607 से लेकर 1608 अर्थात 1608 तक के बीच में इस कोरियोलिनस की रचना की थी, कंपोज किया था। सिम्बलिन प्ले की जो है रचना कंपोज 1609 से लेकर 1609 से लेकर 1610 तक इन्होंने कंप्लीट किया इस वर्क को। द विंटर्स टेल इस प्ले को इन्होंने 1610 से लेकर 1611 अर्थात 1610 से लेकर 1611 तक के बीच में इस द विंटर्स टेल की रचना की। नेक्स्ट प्ले आता है इनका सबसे बेस्ट प्ले है, जो कि बहुत ही फेमस प्ले टेम्पेस्ट। इनका टेम्पेस्ट सबसे बेस्ट। और शायद कोई ऐसा एग्जाम छूटता हो जिस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना बने, इसे आप जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा कि द टेम्पेस्ट कंपोज 1611 में इसकी प्ले की रचना की कंपोज किया था। कार्डिनियो लॉस्ट प्ले 1612 से लेकर 1603 विद फ्लेचर के साथ। नेक्स्ट प्ले इनका हेनरी 8 1612 से लेकर 1603 से लेकर 13 विद फ्लेचर के साथ। द टू नोवेल किंग्समैन इसकी रचना 1613 अर्थात 1613 में फ्लेचर के साथ की थी। सोनेट रिटिन कंपोज्ड, ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोनेट कंपोज। सोनेट की रचना किस समय के आसपास, किस डेट के लगभग की गई थी, या किस फेज में की गई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोनेट की रचना किस फेज में हुई थी शेक्सपियर के द्वारा। तो सोनेट रिटिन 1592 से लेकर 1598 अर्थात 1592 से लेकर 1598 के बीच में शेक्सपियर ने सोनेट लिखे थे और पब्लिश हुए थे 1609 के आसपास या 1609 में। नेक्स्ट शेक्सपियर जेनर ट्रेजेडी। अब यहाँ पर शेक्सपियर की जो भी ट्रेजेडियां हैं, अभी तो इससे पहले हमने समराइज किया थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट के अनुसार किस डेट के में उन्होंने रचना की थी, कंपोज किए थे, प्ले, पोएट्री, ड्रामा। अब हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे ट्रेजेडी, रोमन प्ले और प्रॉब्लम प्ले की किस कौन कौन से ये शेक्सपियर के हम रोमन प्ले में किसे काउंट करेंगे या प्रॉब्लम प्ले को किसे काउंट करेंगे, ट्रेजेडी कौन सी है, हिस्ट्री कौन सी हिस्ट्री है। तो यहाँ पर एक बार समराइज करते हैं, आप इसे जरूर देखिए। तो सबसे पहले ट्रेजेडी को हम देखते हैं कि शेक्सपियर की महान ट्रेजेडियां कौन सी हैं। तो रोमियो एंड जूलियट सबसे बेस्ट रोमन ट्रेजेडी है इनकी शेक्सपियर के द्वारा, रोमियो एंड जूलियट सबसे बेस्ट और सबसे प्रसिद्ध ये रोमियो एंड जूलियट इनकी ट्रेजेडी है, जिस पर कई मूवी बन चुकी है इस रोमियो एंड जूलियट। और ये उदाहरण भी दिया जाता है रोमियो एंड जूलियट का। रोमियो एंड जूलियट का समाज में एक उदाहरण भी सिद्ध होता है और इस शेक्सपियर के द्वारा इस प्ले को बहुत ही प्रसिद्धि मिली और इसको एक उदाहरण के तौर पर समाज में इसे दिया जाता है रोमियो एंड जूलियट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले है जूलियस एंड सीजर, ये भी एक ट्रेजेडी है। हेमलेट एक महान ट्रेजेडी है। ओथेलो, किंग लियर
मैकबेथ, एंटोनियो क्लेप्ट्रा और कोरियोलिनेस और टेमेना ऑफ एथेंस। ये शेक्सपियर की मोस्ट ट्रेजेडियां हैं और सबसे जो एग्जाम में आती हैं, सबसे अधिक एग्जाम में आने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी है। 1 2 3 4 5 6 और 6। ये यहाँ से हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में बनता है, तो इसे आप जरूर देखिए। नेक्स्ट प्ले देखते हैं कौन कौन से हैं, क्या है, कॉमेडीज, जो शेक्सपियर की महान कॉमेडियां हैं और उसे एक महान कॉमेडी की काउंटिंग करते हैं। तो कौन कौन सी महान कॉमेडी हैं समराइज करते हैं यहाँ पर। ए मिडसमर नाइट ड्रीम, ए मिडसमर नाइट ड्रीम, नेक्स्ट मच एडो अबाउट नथिंग, और ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, और द कॉमेडी ऑफ फियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमेडी यहाँ पर ट्वेल्थ नाइट है। इस ट्वेल्थ नाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, शायद ही कोई यहाँ से या तो कोटेशन पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा यहाँ से कोटेशन पूछे जाते हैं, लाइनें, यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइनें हैं और यहाँ से लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइनें यहाँ से आप लाइन को जरूर देखिएगा, यहाँ से लाइनें आती हैं ट्वेल्थ नाइट और एज यू लाइक इट से, और एज यू लाइक इट से, और यहीं से जहां तक करेक्टर्स पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से करेक्टर्स, यहाँ से ज्यादातर करेक्टर्स पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर करेक्टर्स हमें ध्यान रखना चाहिए। 1 और यहाँ 2 3, यहाँ से करेक्टर्स, अधिकतर करेक्टर्स पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ये ट्वेल्थ नाइट, मच और एज यू लाइक इट, यहाँ से लाइनें, अधिकतर लाइनें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री, जो हिस्टोरीज हैं, क्या ऐतिहासिक प्ले हैं, ऐतिहासिक प्ले कौन कौन से हैं, इन्हें हम एक बार सरसरीजर पर देखिए। रिचर्ड सेकेंड और हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स पार्ट 1 थर्ड, रिचर्ड थर्ड, किंग जॉन और हेनरी 8। नेक्स्ट देखते हैं टर्म प्रॉब्लम प्ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टर्म जो है प्रॉब्लम प्ले को जो टर्म है किसने दिया था, किस आलोचक ने दिया था, किसकी किया था, तो इसे पॉपुलराइज्ड बाय क्रिटिक, एक क्रिटिक हैं, आलोचक हैं, एफ.एस. बोस। एफ.एस. बोस के द्वारा 1896 में इसको प्रॉब्लम प्ले को इसे पॉपुलराइज किया गया था इनके माध्यम से। तो क्या है, ही अप्लाइड, उन्होंने इसका नाटक में यूज किया, प्रयोग किया, दैट की प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स, और प्रस्तुत किया कॉम्प्लेक्स इथिकल डिलेमास, शिफ्टिंग मूड एंड एंडिंग्स दैट फील अनसेटल्ड आर अनईजी अनलाइक टिपिकल शेक्सपियर कॉमेडी। ना तो इसे शेक्सपियर की जो कॉमेडीज है टिपिकल है, इसे काउंट करने में इतना आसान नहीं है कि इसे कॉमेडी में रखा जाए या ट्रेजेडी या कॉमेडी में, इसमें ये कंफ्यूजन रहती है, इसे टिपिकल है, कठिन है। आगे देखते हैं इसमें प्रॉब्लम प्ले, कौन कौन से प्रॉब्लम प्ले आते हैं शेक्सपियर के कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड प्रॉब्लम प्लेज। शेक्सपियर के जो सामान्यतः प्रॉब्लम प्लेज को जाना जाता है, कौन कौन से प्लेज हैं, मेजर फॉर मेजर इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम प्ले है। प्रॉब्लम प्ले मेजर फॉर मेजर इनका प्रॉब्लम प्ले, इसमें क्या मुख्य विशेषता है समझते हैं। इसमें बहुत थोड़ा समराइज करेंगे। इसमें इसका सेंट्रल प्रॉब्लम, इसकी जी मुख्य प्रॉब्लम, मुख्य समस्या क्या रहती है से मुख्य, तो जस्टिस व मर्सी, अब्यूज ऑफ पावर, जस्टिस न्याय अथवा दया, अब्यूज ऑफ पावर शक्ति, सेक्सुअल कोर्शन, टोन शिफ्ट, और उनकी जो ध्वनि कैसे टोन का शिफ्ट शार्पली बिटवीन डार्क, मोरल इशू एंड कॉमेडिक एलिमेंट्स, एंड और इनका जो अंत कैसा होता, विद फोर्स, एवाक्वर्ड मैरिज, लिविंग टेंशन, अनरिसॉल्व। इनका जो मेजर फॉर मेजर है, इसमें ये विशेषता है। अगला प्ले देखेंगे
नेक्स्ट प्ले है इनका ऑल विल दैट इंड्स विल, ऑल विल दैट इंड्स विल, इनका प्ले है प्रॉब्लम प्ले। इसमें क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम, इनकी जो मुख्य प्रॉब्लम क्या है, इसमें लव, कॉन्सेंट एंड मैनिपुलेशन। हीरोइन हेलना, यहाँ हीरोइन हेलना विंस हर हस्बैंड, अपने पति को जीत लेती थ्रू द ट्रिक्स, एक ट्रिक के माध्यम से, एंड कंट्रीवाइड सर्कमस्टेंस। नेक्स्ट इंड से और अंत में ऑल विल व्हाट मैनी रीडर्स फाइंड द मोरल सॉल्यूशन ट्रेवलिंग। नेक्स्ट देखते हैं ट्रोलिस एंड क्रेसिडा। ट्रोलिस एंड क्रेसिडा इनका थर्ड प्ले है इस प्रॉब्लम प्ले में। तो क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम प्ले साइनिकल व्यू ऑफ हीरोइज्म, लव एंड वार, undermines classical heroic ideals of the Trojan War, ends with disillusionment and no true resolution. Next, scholars sometimes hate Hamlet because, इसे छोड़ते हैं, इसे देखते हैं वाई दे आर कॉल्ड प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले शेक्सपियर के क्यों कहा जाता है प्रॉब्लम प्ले, थोड़ा संक्षिप्त में देखें क्या है। एम्बिग्यूअस जेनर, इसकी जो शैली कैसी होती है, दे डू नॉट फिट, वे सटीक नहीं बैठते, सटीक उन्हें ना तो सटीक से कॉमेडी में रख सकते हैं और ना ही ट्रेजेडी। दे डू नॉट फिट नेटली इनटू ट्रेजेडी और कॉमेडी ट्रेडिशन, ना तो इसे पारंपरिक रूप से ट्रेजेडी में रख सकते हैं और ना तो ही कॉमेडी में रख सकते हैं। फिजिकल कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्सिटी होती है करेक्टर, इसके पाथ जो है मोरल डिलेमास विदाउट क्लियर राइट और रॉन्ग आंसर, नेक्स्ट क्या है अनसेटलिंग एंडिंग्स, दे ऑफन कंक्लूड विद मैरिज, सामान्यतः उनकी जो अंत होता है विद शादी के साथ, और इनका मिलन भी होता है, इनका व्यंग्य भी होता है, मिलन भी होता है, शादियां भी होती हैं, और विद दैट फील फोर्स आर आयरनिक, और इसमें आयरनी भी है। नेक्स्ट शिफ्टिंग टोन, सेम प्ले में कंटेंट्स और इन प्लेयों में क्या शामिल होता है, कंटेंट सटायर, थोड़ी हंसी मजाक भी होती है, और डार्क ड्रामा और थोड़ा दुखांत भी होता है, एंड लाइट कॉमेडी और थोड़ा हास्य होता है। तो इन चीजों को, ये चीजें जहां पर सटायर, डार्क ड्रामा, लाइट कॉमेडी इन्हें शामिल होगा तो हम उसे कहाँ रखेंगे प्रॉब्लम प्ले में। नेक्स्ट देखिए जूलियस सीजर, कौन कौन से हैं। अब यहां पर देखिए जूलियस सीजर, ये जूलियस सीजर ये क्या है रोमन प्ले। जूलियस सीजर यहाँ पर पहला रोमन प्ले आता है। डेट 1590 में जेनर क्या है ट्रेजेडी अथवा इसे रोमन हिस्ट्री। फोकस कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जूलियस सीजर, बीटर्स मोरल स्ट्रगल, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉलिटिकल असाइनेशन। थीम क्या है हॉनर, पावर, रिटोरिक, लॉयल्टी और रिपब्लिकनिज्म व टाइनी। ये क्या है रोमन प्ले है, क्या है रोमन प्ले है। नेक्स्ट जूलियस सीजर जो है रोमन प्ले है, और नेक्स्ट प्ले आता है इनका एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा। एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा ये क्या है ट्रेजेडी है, द पॉलिटिकल एंड रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन मार्क एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा, conflict between duty Rome and desire Egypt. Next theme love, political ambition, east व west imagery identity. Next Coriolanus, Coriolanus ट्रेजेडी है,
फोकस पे किस पे किया गया है? द लाइफ ऑफ रोमन जनरल, रोमन का जो जनरल है उसके जीवन पर, कोरियोलिनस एंड हिज प्राइड, मिलिट्री हीरोइज्म एंड ट्रेजिक डाउनफॉल। थीम क्या है? क्लास, कॉन्फ्लिक्ट, प्राइड, सिटीजनशिप, द पावर ऑफ द पीपल व इलियट। नेक्स्ट, शेक्सपियर के रोमन प्ले। यहाँ पर शेक्सपियर के रोमन प्ले की जो विशेषता है, फीचर क्या है? बेस्ड ऑन रोमन हिस्ट्री, ये रोमन इतिहास पर आधारित होते हैं और राजनीतिक जीवन पर। रोमन प्ले इनके कौन कौन से अभी हमने देखा है, यहाँ पर इससे पीछे हमने रोमन प्ले देखे हैं, और उन रोमन प्ले में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। सबसे मेन फीचर्स क्या है? ये ऐतिहासिक रोमन इतिहास पर आधारित होते हैं और इनका राजनीतिक जीवन होता है। क्या? राजनीतिक जीवन पर आधारित है। एक्सप्लोर थीम, पावर, होनर, रिपब्लिकनिज्म एंड लीडरशिप, यूज elevated rhetorical language, show the conflict between public duty and private emotion। तो आज के सेशन में, इस सेशन में समराइज किए थे शेक्सपियर के कंप्लीट वर्क। इसमें डिवाइडेशन हमने किया था रोमन प्ले एवं प्रॉब्लम प्ले, कॉमेडी, हिस्ट्री। यदि सेशन आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।